नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज इसकी डिमांड ग्रामीण में भी बढ़ गई है और यह बिजनेस जो हम आपको बताएंगे इसको अपना ब्रांड बना के कैसे करना। अपना ब्रांड दोस्तों, अब अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो उसमें दो तरीके से ब्रांड बनाया जाता है। एक तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के, दूसरा है वही प्रोडक्ट को मार्केटेड बाय करके। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कोई छोटा सा बिजनेस हो गया, उसका भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको जमीन चाहिए। जमीन के बाद आपको मशीनरी की व्यवस्था करना पड़ेगा। मशीनरी के पास रॉ मटेरियल लेना होगा, पैकेजिंग मटेरियल लेना होगा। आपको एक एक्सपीरियंस टीम तैयार करना होता है। एक्सपीरियंस टीम तैयार करने के बाद आपको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, बल्क में खरीदना पड़ता है, तभी आपको सस्ता पड़ता है। इतना चीज मैनेज करना पड़ेगा। अब इतनी चीज मैनेज करने में आपको क्या लगेगा? ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज को सबसे बेटर तरीके से जो किया जा सकता है वही प्रोडक्ट, उसे मार्केटेड बाय करके। अगर हम वही प्रोडक्ट मार्केटेड बाय करते हैं तो दोस्तों जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डालने में 10 लाख रुपए लगेगा, इसी को हम 3 लाख रुपए में कर सकते हैं। 3 लाख ही एकदम मशीन आसानी से। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग आप प्लांट डालेंगे, प्लांट डालने के बाद अब आपको क्या चाहिए? एक नाम चाहिए। एक नाम चाहिए होता है। अब नाम जब आपको पता चलेगा तो उस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आज जो हम आपको बिजनेस आइडिया देने वाले हैं दोस्तों, पानी का बिजनेस। ये पानी की बोतल, 1 लीटर पानी का बोतल आता है। अब आपको क्या लगता है कि इस 1 लीटर पानी की बोतल में कितनी लागत आई होगी? और क्या आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं। बस आपके सपने होने चाहिए कि नहीं, इसे हमें करना है और अपने सपने को पूरा करना है। अब अगर यही आप प्लांट लगाएंगे तो इस प्लांट को लगाने में दोस्तों छोटा से छोटा प्लांट लगाएंगे तो भी 40 से 50 लाख रुपए आपका लग जाएगा इसी ब्रांड को। अब ये ब्रांड में क्या लाएगा? एक आपको नाम चॉइस करना होगा। एक अच्छा सा कोई नाम सिलेक्ट करना है। नाम ऐसा होना चाहिए सब लेने में इजी हो, लेने में नाम इजी हो। तो नाम जैसे फ्रेश वाटर, कुछ ऐसा, कुछ आप ऐसा ले लीजिए सबको लगे यार वास्तव में फ्रेश है, या कुछ आप इसी टाइप का। तो दोस्तों इसको आप ले लिए, नाम ले लिए। अब नाम लेने के बाद इसको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया फ्रेश वाटर। क्या ले लिया? फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर को यहाँ पे आर करवाना पड़ेगा यानी रजिस्टर्ड। अब इस फ्रेश वाटर के नाम से कोई ना रख सके, इस फ्रेश वाटर के नाम से कोई ना रख सके, तो इसके लिए आपने ट्रेडमार्क करवा लिया। अब कितना साल के लिए ट्रेडमार्क हो रहा है दोस्तों? 10 साल के लिए। अब ये 10 साल के लिए आपके नाम से हो गया तो इसके लिए सरकार कुछ आपसे चार्ज लेती है। तो सरकार की एक साइड है आईपी इंडिया। आईपी इंडिया, इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, आप जाके चेक कर लेना। तो आप इस सर्च का ऑप्शन होता है, जो नाम आप लेते हैं उस नाम को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब आपने आईपी इंडिया पे सर्च कर 10 साल के लिए सरकार आपके नाम से रख दी। अब इस 10 साल के लिए कोई फ्रेश वाटर नहीं लिख सकता है। अब दोस्तों उसके बाद 10 साल के बाद फिर आपका रिन्यूअल होता है, फिर इसकी फीस लगती है। तो सरकार इसके लिए कुछ फीस निर्धारित की, जो सरकारी फीस है दोस्तों 3,500 रुपए है। 2010 में इसकी फीस दोस्तों, 2010 के अभी 2020 में इसकी फीस 3,000 थी। अभी इसकी फीस जल्दी में बढ़ी है और 3,000 रुपए दोस्तों 2010 से इसकी फीस चली आ रही है। तो 2010 में जब हम अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाए थे, 50 प्रोडक्ट हमने अपना रजिस्टर्ड करवाया तो उस समय 3,000 था, लेकिन इस समय 3,500 आपकी ये फीस है। ये वन टाइम है। अब फिर 10 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर आपका 3,500 रुपए लगेगा। तो आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। और क्या चाहिए? अब प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपको कुछ प्लांट वगैरह नहीं डालना है। अब आप अगर एक कंपनी का नाम रखना चाहते हैं तो कोई कंपनी का नाम रख लीजिए, या अपने नाम से मान लीजिए आपका नाम आर्यन है तो आर्यन इंटरप्राइजेज या आर्यन कंपनी, कुछ भी आप डाल दीजिए। अगर कंपनी डालना चाहते हैं, जैसे कंपनी नाम रखना चाहते हैं, आप एमडी बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका 25 से 30,000 रुपये और बढ़ जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके डायरेक्टर, अगर नहीं करवाना चाहते तो मान लीजिए आयरन इंटरप्राइजेस करके इसी के नाम से आपको, जैसे मान लीजिए आपका हो गया है फ्रेश वाटर,
फ्रेश वाटर के नाम से ही ले सकते हैं। अब इसी नाम से आपको एक जीएसटी लेना होगा। अब जीएसटी लेना होगा, जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता, मान लीजिए ऑनलाइन आप करवाने जा रहे हैं, हो सकता है आपको फार्म वार्म भरने में कहीं गलत मिस्टेक हो जाए, इसलिए दोस्तों सब लोग जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से लेते हैं, तो आप उनके माध्यम से जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब जब उनके माध्यम से आप जीएसटी में नंबर लेंगे तो दोस्तों कुछ चार्ज आपसे ले सकते हैं, 1500, 2000, 1000, जो भी आपका जैसे बैठ जाए। तो आपका जीएसटी नंबर रेडी हो गया, बस आपका नाम हो गया, जीएसटी नंबर हो गया और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको चले जाना है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बहुत से वाटर बनाने वाली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सब दोस्तों सब स्टेट में है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे नहीं है, हर एक स्टेट में है। यहां तक कि अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको डाल दिए, और वो डाल दिए हैं, फैक्ट्री ने तो डाल दिए है, तो फैक्ट्री डाल के वहां पे भी खर्चे लगते हैं। और जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो सेल्फ करने में, तो आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ता है, यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा तो वहां लगा दिए, फिर दोबारा सेल्फ करने में आपको पैसे लगेगा। तो जब सेल्फ टीम आप तैयार करेंगे तो सबको अभी अपने घर से वेतन देना पड़ता है। ये मान के चलिए 6 महीने तक आपको जितने भी आपके कर्मचारी हैं सबको अपने घर से पैसा देना होता है। 6 महीने के बाद उम्मीद करिए कि हमारा पैसा आएगा। लेकिन जिसके पास आइडिया है वो दूसरे दिन से ही पैसा निकाल सकता है। कैसे? तब आपको अपना खुद सेल करना पड़ेगा, आपको खुद सेल करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले आप ज्यादा मत बनवाइए, थोड़ा बनवा करके थर्ड पार्टी प्रोडक्शन लॉन्च करिए। अब आपको चलिए हम बता देते क्या करना। अब हो गया ये फ्रेश वाटर आपका तैयार हो गया, जीएसटी नंबर तैयार हो गया। अब मान लीजिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप इसके पास जा रहे हैं, भैया इसके पास जाएंगे, भैया हमें पानी बनवाना है अपना, पानी की बोतल 1 लीटर बनवाना है कि 2 लीटर बनवाना है, 5 लीटर। दोस्तों सबसे ज्यादा जो बिकता है 1 लीटर में बिकता है, आधा लीटर में बिकता है। अभी आप 1 और आधा लीटर पे शुरुआत करिए, तो आपसे वहां पूछा जाएगा कि आपके कंपनी का क्या नाम है, तो आपने जो जिस नाम से जीएसटी नंबर लिया वो आप नाम बता दीजिए। फिर वहां आपसे पूछा जाएगा आपका प्रोडक्ट का क्या नाम है, ये बता दीजिए, इसको दे दीजिए। अब बस 2 चीज वहां चाहिए। अब आप देखते होंगे उस पर बोतल पे क्या लिखा होता है, यहीं पे दोस्तों एक पन्नी में से चिपका होता है, इस पे फ्रेश अभी पन्ने हैं, इसी पे यही चिपका होता है, उस पे लिखा होता है आपके कंपनी का नाम, यानी आप पानी का नाम, उसके बाद मार्केटेड बाई कौन कर रहा है, इसमें पानी में क्या क्या पड़ा है, कितना पीना है, जो रूल पैकेजिंग रूल रेजुलेशंस होते हैं, ये पानी कब बना है, इसकी एक्सपायरी कब है। पानी की एक्सपायरी नहीं होती, उस पर देखिए पड़ा होता है बोतल की वो एक्सपायरी होती है 6 महीने जो होती है वो बोतल की। लेकिन जब बोतल खराब हो गया तो पानी भी खराब हो गया, उसके बाद तो कोई लेगा ना, यानी कि 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है। तो ये सारे जो रूल रेजुलेशंस है पैकेजिंग वाले, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो करेगी, उसको आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप नाम बताएंगे, फिर किस कलर में आप रखना चाहते हैं, चिपकाया तो इतनी दूर में ही जाएगा, तो इतनी देर में जो आप चिपकाएंगे पट्टी नुमा, वो किस कलर में आप रखना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है किस टाइप में किस कलर में, ये आप बता देंगे। अब आपकी वहां डील फिक्स हो गई। अब वहां से आपसे ये पूछा जाएगा कितना बनवाना चाहते हैं, कितना 1000 लीटर। अब आपको पूछा जाएगा कितना 1000 लीटर बनवाना चाहते। दोस्तों एक्सपायरी 6 महीने ही है, अभी आपको ज्यादा नहीं बनवाना है। 1-1 लीटर वाले 1000 बनवा लीजिए, 2000 पीस बनवा लीजिए, 3000 पीस बनवा लीजिए, बस इससे ज्यादा मत बनवाइए। तो ये 2000 आप 1000 लीटर वाला बनवा लीजिए, 2000 आप आधा लीटर वाला पानी बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पानी बन गए, तो जिस दिन आपकी उनकी डील हो जाएगी उसके 15 से 20 दिन बाद आपका ये पानी बन के आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अब आपका डील हो गया पक्की। इसी तरह से 2-3 कंपनी में, इसमें कुछ करना तो है नहीं, बस आपको बनवाना, जिसके यहाँ सस्ता पड़ जाए। तो है नहीं कि दवा है बहुत इसकी क्वालिटी चाहिए, तो आरओ का पानी है तो आरओ को पानी फ्रेश ही देगी जो अपना प्लांट जना लगाए हैं। तो दोस्तों जितना भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देती हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं करती हैं। तो उनके यहाँ से जब आपका पानी बन के आ गया, अब आपको रेडी हो गया, अब आपको इसको 2 जगह बेचना है। एक तो दुकान दुकान पे बेच सकता है, और दूसरा दोस्तों आप खुद अभी आप इसको अपने हाथ में लीजिए, बेचने वाला जो काम करिए अब खुद भरिए। अगर आप लड़का रखेंगे तो फिर अभी पैसा देना होगा, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है। कैसे मैनेज करना ये जान लीजिए। मान लीजिए लड़के के माध्यम से आप बिचवा रहे हैं, तो एक लड़का रखिए, इसे दोस्तों बस अड्डा हो गया, जहां बस का स्टॉपेज हो गया वहां बिकेगा, जहां ढाबा है वहां पे आप रख दीजिए। अभी नहीं है, बाकी
वहां पे रख दीजिए, कुछ किराना वाले भी रखते हैं वहां रख दीजिए, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स या जलपान गृह सब जगह ये आप बोतल बिकता है बोतल। अब जैसे कहीं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने जो चाय की दुकान है उस पे बिकता है, ये सबसे अच्छा बिजनेस है। अब आप बेचने की जान गए, अब पानी की अब बात करते हैं, कास्ट कितना आपका प्रॉफिट आएगा, कितना आपका प्रॉफिट आएगा। अब आप मान लीजिए दोस्तों, जितने में आपका पानी बनेगा, रेट ओपन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आई वीडियो आपके पास आज पहुंच रही है, 2 महीने बाद पहुंच रही है, 2 साल बाद पहुंच रही है, कब पहुंच रही उस समय क्या रेट है, अलग अलग रेट हो जाता है, एक ही रेट नहीं चलता है। तो उस समय कंडीशन के ऊपर सिर्फ यहाँ पे आपको फार्मूला समझने की जरूरत है, किस तरफ हमें बिजनेस करना है, आइडिया लेने की जरूरत है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, जितने में पानी आपका बनेगा, बन के आपके घर पे आएगा, सारा खर्चा काटने के बाद, यानी जो आप बेचने जा रहे हैं, 2 गुना पे प्रॉफिट होगा आपका, 2 गुना प्रॉफिट होगा, इतना आप जान लीजिए। सपोज देन 2 गुना आपकी मार्जिन होगी सारे खर्चे काटने के बाद। अब धीरे धीरे एकाएक आप 4-5 लड़के मत रखिए, पहले एक लड़का रखिए, उसके साथ आप खुद लगे रहिए, उसको आप सेल्समैन बना के भेजिए, और उसके बाद उसके साथ आप मैनेजर बन के जाइए। लड़के को सेल्समैन बनाइए, आप मैनेजर बन के जाइए, आप कभी हॉनर बन के मत जाना, कभी एमडी बन के मत जाना, कभी ये मत कहना कि मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं, नहीं तो उसी दिन आप फेल हो जाएंगे। क्या होता है भैया, हमारे आपके बीच रहने वाले मालिक हैं, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज ये हो जाता है दोस्तों कि जब ये मालिक है तो इनसे खूब बार्गिंग करो, इनसे खूब सस्ता कराओ, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो हमको तो बहुत मिल रहा है। दुकानदार के पास एक लोग देने वाले नहीं आते दोस्तों, बहुत लोग देने वाले आते हैं। दुकानदार भी बहुत चालाक होता है, वो कहेगा भैया ठीक है मेरे पास तो अभी पानी है, फला लोग तो हमें उधार दे के जाते, हम बेच देते तब उन्हें पैसा दे, मतलब तरह तरह की वो आपसे नखरे मारना शुरू कर देंगे। तो आप मालिक बन के जाएंगे तो जान जाएंगे मालिक है, तो और नखरे दिखाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना भैया, एक कंपनी है, बेस्ट क्वालिटी का पानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यूज करिए, बेचिए, और जो भी है रेट से देंगे, तो उसी में कुछ डील वूल डिस्काउंट वगैरह रख लीजिए, कभी कोई स्कीम लॉन्च कर दीजिए। देखिए दुकानदार बड़े लालची होते हैं, उन्हें आपको देना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो जरूरी उनके हमेशा संपर्क में रहना पड़ेगा। आइए माल तो दोस्तों, ये पानी का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है। 6 महीने की इसकी एक्सपायरी होती है, तो 6 महीने में आप उतना पानी बनवाइए, बेचिए। और आज हमारे आपके बीच ऐसा ऐसा ऑप्शन है, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की जरूरत ही नहीं है। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाइए, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करिए, बेचिए। अगर आपको ये पानी बनवाना है, आपको कंपनी सर्च करना है, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहां से सर्च करके ले सकते हैं एड्रेस। नहीं तो दोस्तों आप कहेंगे तो हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस कंपनी से मैं बनवाता हूं उस कंपनी का नाम आपको दे सकता हूं, वहां से बनवा सकते हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सी कंपनियां संपर्क में है, आप वहां से बनवा सकते हैं। लेकिन हम नाम देंगे, मान लीजिए हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से हम बनवा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, सूरत में हैं, गुजरात में हैं, तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। आप जिस स्टेट में हैं, आपके स्टेट में ही पानी की थर्ड पार्टी प्रोडक्शन है, वहां जाइए, मिलिए, बनवाइए। नहीं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही डाले होंगे, तो अपना बिजनेस कर रहे हैं भैया, ठीक है मैं आपसे पानी बनवाना चाहता हूं, तो मेरा ये ब्रांड नाम से, मेरे इस ब्रांड के नाम से आप बना दीजिए, तो वहां बन जाएगा। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस बड़ा अच्छा बिजनेस है, इसे कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। कितने में, 20,000 25,000 में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी 20-25,000 लग जाएगा, इससे नहीं। क्योंकि जब आप 10,000 की मोबाइल ले सकते हैं तो बिजनेस करना इजी है। तो दोस्तों आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, आप अपना ब्रांड लगाइए। आप नौकरी से बेस्ट है दोस्तों, नौकरी में आप उतना कर सकते हैं जब आपका वेतन बढ़ेगा, साल भर में, 2 साल में। लेकिन ये बिजनेस है, जितने आप मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर दीजिए, जितने जल्दी आप ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं उतने आप मेहनत करिए, सफल होंगे। असफलता हासिल नहीं लगती है, बस आपके सपने होने चाहिए, आपकी आंखों में जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग अपने बिजनेस को करें और आगे बढ़ें।